4G टेक्नोलॉजी मतलब हाई स्पीड इंटरनेट। इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि एक गेम में एक ही वक्त पर एक ही मैप पर 100 या फिर 100 से ज़्यादा यूज़र खेल सकते हैं। तो इससे ज़्यादा स्पीड और क्या चाहिए होगी। और इस दौर में जहाँ पर हर यूज़र रोज़ की बुनियाद पर वीडियो या फिर स्ट्रीमिंग की सूरत में कितना ज़्यादा डेटा कंज्यूम कर रहा है। तो फिर सवाल आता है, अब क्या इससे भी तेज़ कोई नेट की स्पीड हो सकती है? क्या इससे भी तेज़ कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है? उससे भी पहले सवाल आता है, क्या हमें इन चीज़ों की या इससे भी तेज़ स्पीड की ज़रूरत है? देखो, 4G नेटवर्क फास्ट है, लेकिन कई जगह पर ऐसा महसूस होता है कि काश इससे भी तेज़ स्पीड होती। देखो, एक टर्म यूज़ होती है बाउंस रेट, जो कि वेब डेवलपर को ज़्यादा पता होगा। ये जब यूज़ होती है, सपोज़ करो आपने नेट पर कोई भी किसी से रिलेटेड बॉल से या फिर पर्सनैलिटी से रिलेटेड ऐसे सर्च करा। जब ऐसे सर्च करते हो तो काफ़ी सारे रिज़ल्ट आते हैं। तो आप पहली वेबसाइट पे जैसे क्लिक करते हो तो फिर 2 सेकंड लगते हैं वेबसाइट को लोड होने में, आप पीछे आ जाते हो और दूसरी वेबसाइट खोल लेते हो। तो ये 2 सेकंड पहली वेबसाइट को जो लग रहे हैं खोलने में, तो गूगल उसको एक गलत इंप्रेशन के तौर पे लेता है। गूगल समझता है या तो उस वेबसाइट डेवलपर ने कंटेंट अच्छा नहीं डाला हुआ, जिसकी वजह से यूज़र को पसंद नहीं आया, इसलिए वो दूसरी वेबसाइट पे चला गया। या फिर दूसरा जो रीज़न होता है वो ये होता है कि इसकी वेबसाइट ज़रूर स्लो होगी। तो ये स्लो जो होती है, 2 सेकंड का जो गैप आ रहा है, इससे भी यूज़र तंग आ जाता है और वो उसको वेबसाइट को छोड़ के दूसरे पे जाता है। यानी 2-3 सेकंड के लिए भी यूज़र वेट नहीं कर सकता। तो हमारे यहाँ डेटा कंज़म्पशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फिर इससे रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी आ गई है। और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट है कि अगर हम एक एग्जांपल लें, 4G में अगर हम मूवी डाउनलोड करें तो कम से कम 4 या 5 मिनट तो लगते हैं, लेकिन वही 5G पे हमें विदिन सेकंड्स के अंदर मूवी डाउनलोड हो जाती है। और हम लार्ज फाइल्स भी 5G के ज़रिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इस 5G टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट कई मुल्कों में होना भी शुरू हो गया। और यही नहीं कि इवन के MKBHD और मिस्टर हुज द बॉस जैसे चैनल ने इस 5G टेक्नोलॉजी को टेस्ट भी करा। तो अब सवाल आता है कि 5G जो कि इतनी फास्ट है, जो कि मतलब तबाही कर देगी, हर चीज़ मतलब स्पीड में हो जाएगी, तो उसके बाद क्या किसी और नेटवर्क की, क्या किसी की ज़रूरत है भी या नहीं? और इस सवाल का जवाब मिलने से पहले हम जैसे लोगों ने 5G के साथ साथ 6GB टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करा दी है। सैमसंग ने कहा है कि ये टेक्नोलॉजी 2028 या 2030 के अंदर अंदर ये लॉन्च कर दी जाएगी, यानी इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, 6G टेक्नोलॉजी एक थ्योरेटिकल चिप भी लॉन्च कर दी गई है, जो कि पूरी 6G पे बेस नहीं करती, क्योंकि इसमें मज़ीद कुछ टेस्टिंग करना बाकी है। लेकिन हाँ, 6G टेक्नोलॉजी वाली चिप लॉन्च हो चुकी है भाई। सैमसंग के आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि जो 6G टेक्नोलॉजी है वो 5G से 50 टाइम मोर फास्टर होने वाली है। और सिर्फ यही नहीं कि 100 आवर ऑफ नेटफ्लिक्स का जो डेटा, यानी आप 4 दिन के अंदर सुबह शाम बगैर रुके नेटफ्लिक्स पे जो डेटा कंज्यूम कर रहे हो, वो सिर्फ आप 1 सेकंड के अंदर 6G के ज़रिए डाउनलोड कर सकते हो। मतलब इतना फास्ट हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, 100 टाइम्स रिलायबल भी होगा। इतना फास्टेस्ट डेटा, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी कहाँ? देखो, आज के दौर में ज़रूरत ना पड़े, लेकिन 2028-2030 के अंदर इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ सकती है। आपने सुना होगा कि एक ऐसी कार्स अब आ रही हैं कि जिसमें ड्राइवर नहीं होते, ड्राइवरलेस कार। तो आज के जो दौर में वो ड्राइवरलेस कार इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, क्योंकि उसके लिए हमें कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम है वो हमेशा फेस रहता है। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो कंप्लीट सक्सेसफुल या फिर परफेक्शन वाली कार्स नहीं है। लेकिन 6G के आने के बाद सैमसंग या बड़ी कंपनीज़ ने ये दावा किया है कि तमाम जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है कार्स के, जो ड्राइवर के बगैर चलेंगी, वो सब सॉल्व हो जाएंगी। सपोज़ करते हैं कि तमाम जो गाड़ियाँ वो AI पर हैं, यानी वो ड्राइवर के बगैर चलती हैं। अब हमने लोकेशन डाली घर से निकलने से पहले कि हमें फ़लानी जगह जाना है, तो जैसे ही हम लोकेशन डालेंगे, वो कार जो है, तमाम जितनी भी कार्स होंगी जो AI पर होगी, उनसे कम्युनिकेट करेगी। कम्युनिकेट करने के बाद अगर कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम होगा, तो वो कारें जो कम्युनिकेशन के ज़रिए जो वो कारें जो है वो रास्ता हटा देंगे, यानी आपस में कोलैब करके वो गाड़ियाँ जो हैं रास्ता साफ़ कर देंगे, या फिर कम से कम जो टाइम पे जो रूट होगा वो गाड़ी लेगी। ट्रैफिक की प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाएगी पूरी। मतलब जहाँ पर आप जाना चाहते हो, आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं यार उस जगह पे या उस रोड पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम होगा। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है 6G का, वो है मिक्स्ड रियलिटी। आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि एक ऐसा गैजेट होता है कि जिसको दबाने से सामने वाले बंदे एकदम फिज़िकली लाइट की शक्ल में एक छोटा सा बनकर आ जाता है और उससे एकदम से बात कर रहे होते हैं लाइव। ऐसा लग रहा है वो छोटा सा बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है पूरा लाइट में। तो ये हमने मूवीज़ में देखा, या रियलिटी में ये नामुमकिन है आज के दौर में, लेकिन 6G में ये पॉसिबल है। 6G में ऐसे कंटेंट लेंस आ जाएंगे जिसको आप पहनकर एक्चुअली में 3D उस जगह पर 3D जो आर्किटेक्चर है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। वो एक रियल टाइम में वो पूरी बिल्डिंग का नक्शा खींच सकते हैं,
पूरी बिल्डिंग का नक्शा मैप कर सकते हैं एक जगह पे 3D की लोकेशन से। और ये जब ही मुमकिन होगा जब 6G टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि उस वक्त जो ट्रांसफ़र रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, उस वक्त जो डेटा कंजप्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखो भाई लोग, अब बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम की, यानी रियल लाइफ में जब इम्प्लीमेंट होगा तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। देखो 4G की जो टेक्नोलॉजी है ना, उसकी जो वेव्स हैं वो 10 माइल से ज़्यादा नहीं जा सकती, यानी अगर आप 10 माइल के एरिया से बाहर हैं तो आप 4G की टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते। और जो 5G टेक्नोलॉजी की जो वेवलेंथ आ रही है वो और ज़्यादा छोटी, यानी मिलीमीटर में होने की वजह से उसका जो स्प्रेड है वो बहुत ही कम एरिया में होगा, जिसकी वजह से ज़्यादा टावर्स की ज़रूरत पड़ेगी या फिर ज़्यादा एंटीना या फिर रिसीवर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से 5G की टेक्नोलॉजी को हर जगह पे इम्प्लीमेंट किया जाए। और जब बात करें 6G की, तो 6G की वेवलेंथ 5G से और छोटी है, यानी सब मिलीमीटर्स में आप उसको कह सकते हैं। और ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ज़रिए ब्लॉक हो सकती है, मतलब आप एक दरख्त के पीछे खड़े हुए हैं और वेव अगर आप दरख्त से टकराती हैं तो फिर आपके यहाँ पे मोबाइल में या फिर आपकी डिवाइस पे सिग्नल नहीं आ पाएगा। तो इसका हल क्या होगा? इसका हल जो निकाला है बहुत सारे तरीक़ों से, एक ये भी है कि बहुत सारे मोबाइल में ऑलरेडी एक रिसीवर लगा, यानी आपका जो मोबाइल है वो एक टावर की तरह काम करेगा, यानी ना सिर्फ वो 6G की टेक्नोलॉजी को रिसीव करेगा बल्कि एक टावर की तरह वो दूसरी जगह फैलाएगा भी। तो इस तरह जिनके पास मोबाइल होंगे, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी, स्पीकर होंगे, वो सब एक 5G या 6G के टावर की तरह काम कर। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।